हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पॉटिंग मिक्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। पॉटिंग मिक्स यानी कि मिट्टी को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि विंटर सीज़न आ रहा है तो मिट्टी प्रिपेयर करने का ये एकदम सही टाइम है। हम भी इस वीडियो में अपने पुराने सारे गमलों की मिट्टी, जितने गमले हमारे खाली हैं वो सारी मिट्टी निकाल रहे हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन के ऊपर कि आपको मिट्टी प्रिपेयर करते हुए कौन सा फर्टिलाइज़र ऐड करना चाहिए। हम सभी के दिमाग में रहता है कि क्या हमें मैन्योर ऐड करना चाहिए, कंपोज ऐड करना चाहिए, वर्मी कंपोज ऐड करना चाहिए, इनमें डिफरेंस क्या है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपकी सारी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दूर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने हम मिट्टी निकाल रहे हैं तो उतने हम फर्टिलाइज़र के ऊपर बात करते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में हमारे पास 3 ऑप्शन है। या तो हम यूज़ करें मैन्योर या कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। एक एक करके तीनों को समझते हैं। गोबर को जब आप मिट्टी में डंप करके खाद बनाते हैं उसे बोलते हैं मैन्योर। जब आप किचन वेस्ट को मिट्टी में डंप करके खाद बनाते हैं तो उसे बोलते हैं कंपोस्ट। सेम किचन वेस्ट को अगर आप वॉर्म्स की मदद से, यानी कि केचुए और अलग दूसरे तरह के वॉर्म्स, इनको यूज़ करके जब खाद बनाते हैं तो उसे बोलते हैं हम वर्मी कंपोस्ट। ये तो बात हो गई डिफरेंस की। तो इन तीनों फर्टिलाइज़र को बनाने में, प्रिपेयर करने में जो प्रोसेस है वो कैसे डिफ़र करता है। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तीनों के तीनों फर्टिलाइज़र की प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम है। जो डिफरेंस है वो बहुत ही माइन्यूट है, जिसे जानने की एज अ टेरेस गार्डनर हमें ज़रूरत नहीं है। तीनों के तीनों फर्टिलाइज़र आपकी मिट्टी को एक वेल ड्रेन्ड पॉटिंग मिक्स में कन्वर्ट करते हैं, एरेशन सिस्टम अच्छा करते हैं। अगर आप इन तीनों में से किसी भी फर्टिलाइज़र को एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में अपने सॉइल मिक्सचर में यूज़ करते हैं तो आपको किसी भी और तरह के फैंसी स्टफ़ को अपनी मिट्टी में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको उसका एप्रोप्रिएट रीज़न नहीं पता है तो। जैसे कि आजकल चलन में है बहुत ज़्यादा कोकोपीट यूज़ करना या फिर परलाइट यूज़ करना। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक 3 फर्टिलाइज़र जो इस हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो आप ऐड कर रहे हैं एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में, आपको कुछ भी और अपनी सॉइल में ऐड नहीं करना है। चलिए अब इन तीनों में जो सबसे मेजर डिफरेंस है उसके ऊपर बात करते हैं। जो मैन्योर है, मैन्योर कंपैरेटिवली टू अदर 2 फर्टिलाइज़र ज़्यादा पेस्ट को अट्रैक्ट करता है, बट उससे बचने के तरीके हैं। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो है न्यूट्रिएंट में। न्यूट्रिएंट से क्या मतलब है कि एक प्लांट को मेजरली 3 तरह के न्यूट्रिएंट चाहिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये तीनों तरह के न्यूट्रिएंट तीनों तरह के फर्टिलाइज़र में अवेलेबल हैं। लेकिन अगर एक आर्बिट्री नंबर लेते हैं, मान लो 10, तो वर्मी कंपोस्ट में अगर 10 है तो कंपोस्ट में वही आपको नंबर मिलेगा 8 और मैन्योर में वही आपको नंबर मिलेगा 6। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। बट सिमिलरली फिर आप अगर कॉस्टिंग की बात करेंगे तो वर्मी कंपोस्ट सबसे महंगा है, कंपोस्ट उससे थोड़ा सस्ता है और मैन्योर सबसे सस्ता है। मैं पर्सनली अभी तक पिछले 7 सालों में सिर्फ मैन्योर ही यूज़ करता हूँ। इसके अलावा किसी भी और तरह का फर्टिलाइज़र मैं अवॉइड ही करता हूँ। चलिए, सारी मिट्टी अब हमारी निकल गई है तो अब मिट्टी के ऊपर बात करते हैं। सारी मिट्टी इकट्ठी करने के बाद आप इसकी अच्छे से गुड़ाई करें और इसको एकदम बारीक बना लें। बारीक बनाने के बाद आप इसको रखेंगे धूप के अंदर 24 घंटे के लिए। हम इसे धूप में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि धूप में रखने से सारी तरह के पेस्ट जो आपकी मिट्टी में है या फंगस एक्टिवेट है तो वो ख़त्म हो जाता है। फंगस क्या होता है? फंगस उसी जगह पे लगता है जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो। तो इसीलिए हम अपनी मिट्टी को 24 घंटे के लिए धूप में रखेंगे, जिससे कि किसी भी तरह का पेस्ट या किसी भी तरह का फंगस जो इसमें एक्टिवेटेड हो वो ख़त्म हो जाए। 24 घंटे बाद तो
अब हमारी सॉइल स्टरलाइज हो चुकी है, इसमें पेस्ट और फंगस ख़त्म हो गया होगा। सो अब हम ऐड करेंगे इसमें फर्टिलाइज़र। मैं, जैसे कि हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि मैं यूज़ करता हूँ मैन्योर। आप मैन्योर यूज़ करें, आप कंपोस्ट यूज़ करें, आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ करें। आप स्टार्ट करें कंपोजिशन बनाने में कि आप रेगुलर सॉइल को यूज़ करें 80% और आप फर्टिलाइज़र उसमें ऐड करें 20%। दिस पोटिंग मिक्स विल वर्क फॉर एवरीथिंग। आप इसको विंटर फ्लावर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको वेजिटेबल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ायदा ही होगा, इससे नुकसान आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। और एक बात, जैसे माली आता है, हमारे यहाँ भी पहले आता था, तो उसके बाद 10-10 रुपये के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, एक एक चम्मच जिसमें खाद होती है, और वो डाल के चला जाता है और 10 रुपये ले जाता है। तो उससे किसी भी तरह का कोई फ़ायदा आप नहीं ले पाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज़्यादा फ्लावर्स में या ज़्यादा अच्छा वेजिटेबल ग्रो करने में टेरेस में, तो आप मार्केट जाएं या अपने माली को ही बोलें, आप 5 किलो का पैकेट आता है खाद का, अगर आप मैन्योर लेंगे तो वो आपको 70 से 100 रुपये के बीच में मिल जाएगा। तो 5 किलो का पैकेट लें, 10 किलो का लें या 50 किलो का कट्टा ले आएँ, लेकिन आपको खाद लेके आनी ही पड़ेगी। आपको खाद और मिट्टी, ये चीज़ें, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर आप अच्छा वेजिटेबल अपने टेरेस पे इजीली ग्रो करना चाहते हैं तो। सो अब हमारा पॉटिंग मिक्स रेडी है। आप इस पॉटिंग मिक्स को ओपन में भी रख सकते हैं और आप चाहें तो इसे कट्टे में या कंटेनर में भर के भी रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, चलिए बाय।